नहीं, ये तो ग्रीन इंडस्ट्री है। ग्रीन क्या होती है? इंडस्ट्री कभी ग्रीन होती है? इतने भी लल्लू काय को बड़े हुए तुम लोग, इससे अच्छा जाकर के नौकरी छोड़ दो। वरना आजकल बिना रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं लोग अधिकारी भी, हमने देखा है। कौन कौन कहां पर रहता है भैया, उसको गंद को बाहर भेजो भैया, जा जहां से नहीं जाता तो जरा फिर सबको सिखा दो उनको। लोगों ने आरा भी पकड़ा दिया, लोगों ने लकड़ी भी पकड़ा दी, लोगों ने गाड़ी भी पकड़ा दी, लेकिन बंगाणा के पुलिस स्टेशन वालों ने FIR लॉन्च नहीं की। अब जिन लोगों ने बताया था वो बेचारे घूमे फिर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे। मैं तो कहता हूं बॉर्डर एरिया के अंदर जितने भी अधिकारियों को ऐसे कामों में लगाया जाता है, वो चाहे एक्साइज के हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पुलिस के हैं, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। पहले शराब थी, शराब के साथ साथ कुछ और अन्य नशे थे, लेकिन ये एक नया नशा आ गया जिसके कारण बहुत लोगों की मौत के कगार पर लोग पहुंच गए हैं कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिन प्रभावशाली व्यक्तियों की हिस्सेदारी तक उसमें तय हो जाती है। और वहां ऊना के अंदर किडनैपिंग का मामला आया, व्यक्ति को मार करके फेंक दिया, अपनी तरफ से मार करके फेंक दिया शुभम राणा को, लेकिन वो बच गया। बाद में जब उसने बताया कि जब मैं पड़ा हुआ था ऐसा, उसने कहा कि तो इनको फोन आ रहे थे फलां फलां व्यक्तियों को कि इसको नहर के अंदर फेंक दो नंगल में। तो उन्होंने कहा जी ये तो मर ही गया है। उन्होंने कहा फिर भाग जाओ जहां से। अगर वो नहर के अंदर फेंक देते तो भी मर जाता, और अगर वो चेक कर लेते कि जिंदा है तो भी वो मार दिया जाता। इसका मतलब उसके मर्डर के लिए ही उसको उठाया था। उसके बाद 12 नवंबर को हम लोगों ने 2025 को मेमोरेंडम दिया जिलाधीश महोदय को। मैंने उनको कहा कि आप जगह जगह, आपको हम लोग नाम बता रहे हैं, आप लोगों को घर बता रहे हैं, पुलिस को बोलो कि इनके घरों की तलाशी लो। कुछ अवैध हथियार हैं, कुछ वैध हथियार हैं लोगों के पास। ऐसा लोगों के माध्यम से, CID के माध्यम से आया भी कि 50 कट्टे या 100 कट्टे ऐसे ऊना जिला के अंदर बिक गए। ऐसे वैध हथियारों वाले भी थे, तो उसके माध्यम से कोई कदम नहीं उठाया गया अध्यक्ष महोदय। उसके बाद 19 नवंबर 2025 को ऊना जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर एक कांग्रेस के ही पूर्व विधायक के होटल के अंदर एक गैंगवार हो जाता है। वो गैंगवार के अंदर पहले एक व्यक्ति की दोनों बाजुएं तोड़ दी जाती हैं, फिर आंगन के अंदर जाकर के फिर क्लैश होता है। उस क्लैश के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार करके मार देता है, और फिर उसके व्यक्ति उतर करके गाड़ी से, आपने वीडियो देखे होंगे, पूरा नहीं देखा जाता हो, हमें भी लोगों ने बताया लेकिन हम नहीं देख पाया उतना। व्यक्ति उतरते हैं और दराट और डंडों से उन दो व्यक्तियों के बाजू, टांगे, सिर जो भी काटते हैं, और आज वो PGI के अंदर इलाज चल रहा है। एक आदमी का पुलिस रिपोर्ट जो वहां की आई है, जो वहां डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिया कि 100% ब्लाइंड हो गया है, और एक व्यक्ति पैरालाइज हो गया, ऐसी नसें कट गई हैं, और वो 4 महीने बाद भी पुलिस को अपनी बयान देने की स्थिति में नहीं है। ये परिस्थितियां ऊना के अंदर हुई, और वो सारा खनन का मामला था जो मैं बार बार जहां पर लाता था। अच्छे परिवारों के लोग थे वो, लेकिन उनको इतना लालच दे दिया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। उनकी 1-2 व्यक्तियों की तो परिवार के सदस्य इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं, लेकिन जहां धंधा इतना फल फूल रहा था कि वहां 2-4-5 लाख महीने का बनता, जहां तो रात रात का 10-10 लाख बन रहा था। अब वो परिवार वहां रह गए, बच्चे जहां मर गए, जब बच्चे जेल के अंदर चले गए, जब बच्चे अंडरग्राउंड होकर के भाग गए हैं, पता नहीं लग रहा कि कौन कहां पर है। ये ऊना की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी समय कहा था कि आप अधिकारी ठीक लगाओ। बहुत से अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग, जैसा परमार जी ने भी कहा, विक्रम जी ने भी कहा, कि हम सब के ऊपर दोष नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है। मैं तो कहता हूं बॉर्डर एरिया के अंदर जितने भी अधिकारियों को ऐसे कामों में लगाया जाता है, वो चाहे एक्साइज के हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, चाहे किसी अन्य डिपार्टमेंट के हैं, चाहे पुलिस के हैं, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। वहां से जाना ही नहीं चाहते हैं लोग, कोई भी बार बार घूम घूम के वहां के लिए आते हैं। तो उसके नाते वहां पर अध्यक्ष महोदय स्थिति जहां तक पहुंच गई कि वहां पर 5-5, 7-7 लाख रुपया अवैध लॉटरी का पकड़ा जाता है। मैंने अभी बजट में भी बोला। और उसके बाद जो टीम उसको पकड़ती है अवैध लॉटरी को, एक बार पकड़ी जाती है, दूसरी बार पकड़ी जाती है, और उसमें कांग्रेस का फिशरमैन वेलफेयर कमेटी है एक ऊना जिला की। उस वेलफेयर कमेटी का 5वें या 7वें नंबर के ऊपर जो मेंबर है, उस व्यक्ति की दुकान के अंदर 2 बार रेड होती है और पकड़ी जाती है। उसको आज तक भी मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसका अक्का वहां पर बैठा हुआ है, वो उसको हटने नहीं दे रहा होगा फिशरमैन वेलफेयर कमेटी से। इतनी बेशर्मी से हम काम कर रहे हैं कि जिसकी दुकान के अंदर 2 बार अवैध लॉटरी पकड़ी गई, एक बार 5,47,000 रुपया पकड़ा, दूसरी बार
4,93,000 रुपया पकड़ा। ऐसे आदमी को हमने फिशरमैन वेलफेयर कमेटी में रखा हुआ है, तो उस आदमी के ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस वालों को हम दोष देंगे तो कहां तक दोष देंगे हम उन लोगों को? कोई आदमी है जो बोल देगा कि मेरी बदली कर दो, जो मर्जी कर लो भैया, मैंने तो करना ही है। वरना आजकल बिना रीढ़ की हड्डी के हो गए हैं लोग अधिकारी भी, हमने देखा है। मैं तो उनसे व्यक्तिगत अध्यक्ष महोदय बात करता हूं कि इतने भी लल्लू काय को बने हुए तुम लोग, इससे अच्छा जाकर के नौकरी छोड़ दो। आप IAS IPS, आप ऐसे बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, आप अपनी काबिलियत पे बने हुए हैं, मेहनत करके बने हुए हैं। अगर लीडर को उन्नत से उठा देगा तो कहीं और आप लग जाएंगे जाकर के, लेकिन कम से कम कहीं तो नो कहो, कहीं तो बोलो। लेकिन वो हमारे सामने ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो उसके नाते अध्यक्ष महोदय, आज उन्ना जिला की इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, अभी भी जैसे उन केसेस के अंदर कुछ लोगों की जमानतें होनी शुरू हो गई, तो जब वो जमानतें शुरू होगी तो उन्होंने 4 दिन पहले फिर दोबारा वही गतिविधियां शुरू कर दी। जिनको डराना था उनको फिर दोबारा डराना शुरू कर दिया, घेरना शुरू कर दिया, सर दुकानों के अंदर घेरना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेशों में हत्याओं के केसों में संलिप्त हैं, सजा काट के आए हैं, पर उन्ना में क्वार्टर लेकर के रहते हैं। क्या पुलिस को जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है तो मैं बता दूंगा उनको कौन कौन कहां पर रहता है। भैया उसको गंद को बाहर भेजो, भैया जा जहां से, नहीं जाता तो जरा फिर सबको सिखा दो उनको कि क्यों ना भैया, जहां पर कोई आश्रय का स्थान है, क्या उनकी रिश्तेदारियां वहां पर। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग फील्ड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। लाल सिंगी गांव के अंदर सेटलमेंट होती है, पूरा गांव आंदोलन करता है, DC ऑफिस में जाता है, MC पार्क उन्ना में धरना देता है, बाजार के अंदर जुलूस निकालता है। चौधरी परिवारों की 60 फैमिलियां ब्लेम लगा रही हैं कि बड़े लोग उसी गांव के अंदर पूर्व विधायक हैं कि उन लोगों ने हमारी जमीनें अपने नाम लगवा ली। वो अभी हटा भी दिए। सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो मैंने उठाया था कि ODI के कौन कौन से अफसर लगाए हैं, तो वहां ऐसा तहसीलदार लगाया हुआ था जो ODI के अंदर था, और 3 बार उसको एक्सटेंशन दी। उसका काम ही यह था कि उन गरीब परिवारों के शरीफ लोगों की जमीनें वहां, क्योंकि वहां सेटलमेंट हो रही है, वहां का लट्ठा नहीं है। जब से पंजाब बना तो उस गांव के लट्ठा नहीं आया, लट्ठा गुम हो गया। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जहां मैंने प्रश्न किया था कि वहां बंदोबस्त कैसे होना, तो बोला गया कि थैरक जमीन का बंदोबस्त होना। थैरक का मतलब है कि दादा अगर उसको जोतता था, पिता उसको जोतता था, आज बेटा जोत रहा है, उसका हल चला रहा है, तो भैया उसके नाम होनी है। उनको नहीं दी गई। उनकी 20-20 कनाल जमीन के ऊपर वो खेती करते हैं, 5-7 कनाल उनके नाम लगा दी, 10-15 कनाल सुहा के अंदर निकाल दी, जाओ घूमते रहो। हाई कोर्ट के अंदर केस किया उन्होंने, हाई कोर्ट के अंदर बेचारों ने 6-7 लाख रुपया 60 लोगों ने इकट्ठा किया, तब जाकर के जहां पर वकील करके केस किया हुआ कि स्टे हो जाए उसके ऊपर, बंदोबस्त के ऊपर किसी तरह से उस पर हो जाए। मैं कहता हूं वहां को क्लैश ही ना हो जाए उस गांव के अंदर। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमारे इस क्षेत्र के अंदर मैंने कल भी लकड़ी की बात की थी, कटान की। मंदली गांव के अंदर लकड़ी का कटान होता है, BBMB की जमीन है। लोगों ने आरा भी पकड़ा दिया, लोगों ने लकड़ी भी पकड़ा दी, लोगों ने गाड़ी भी पकड़ा दी, लेकिन बंगाणा के पुलिस स्टेशन वालों ने FIR लॉन्च नहीं की। अब जिन लोगों ने बताया था वो बेचारे घूमे फिर रहे हैं, उनको कहा जा रहा तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे। ये हमारे विक्रम अपने विवेक भाई जी जहां बैठे हैं, इनके एरिया का केस है। परसों मैंने इनके एरिया का केस एक और उठाया था, और 1-2 केसेस मैंने अपने एरिया के भी उठाए थे। बनगढ़ के अंदर अवैध लकड़ी का कटान हुआ। वहां जो ऑफिशियल ठेकेदार से उनको कहा गया तुम्हारी ऑफिशियल लकड़ी हम तब जाने देंगे जब आप हमारी अनऑफिशियल लकड़ी पहले से ही परमिट के ऊपर छोड़ेंगे जाके, नहीं तो गार्ड तेरे को पकड़ लेगा, तेरी ऑफिशियल लकड़ी को भी अनऑफिशियल करेगा। वो बेचारे ने मजबूरी में अपना जो ठेका लिया हुआ था उसकी लकड़ी को बाद में लेकर के गया, और अनऑफिशियल लकड़ी महतपुर से 4 किलोमीटर 7 गांव है शहर के अंदर, दूसरों की लकड़ी ढोई उसने पिछले साल बेचारे ने। अब मेरे को तो कई बार हैरानी होती है कि इतना इस तरह के काम सारे चले हुए हैं। हमारे सिंधोगढ़ के अंदर एक फैक्ट्री लग रही है अध्यक्ष महोदय, लोगों का मानना है कि उस फैक्ट्री से बहुत बड़ा पोल्यूशन होगा, अलग अलग चीजें होंगी, लोग इनकार कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने इनकार कर दिया, जिसकी चेयरमैन हमारी थी, हमारी मेजोरिटी थी, हमने NOC नहीं दिया, पर उनको पोल्यूशन का NOC भी मिल गया, बिजली वालों ने बिजली भी लगा दी, सड़क वालों ने सड़क भी बना दी, PWD ने। जब NOC सबके क्लियर नहीं हुए तो आज वहां एकता मंच के नाम पर लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भैया फैक्ट्री हमारे गांव में क्यों लगा दी, इसको इंडस्ट्री एरिया में लगाओ। अब मैं तो अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी यहीं पर हैं, इंडस्ट्री लगनी ही इंडस्ट्री एरियो में चाहिए। मेरे कहीं 20 कनाल जमीन गांव के अंदर खाली, और हम कहेंगे नहीं ये तो ग्रीन इंडस्ट्री है। ग्रीन क्या होती है? इंडस्ट्री कभी ग्रीन होती है? अब जिसको मर्जी साइंटिस्ट से जिसको मर्जी आप सर्टिफिकेट दिलाते रहो, उसके अंदर मशीन चलेगी, मशीन से गांव के लोगों के गांव घर हिलेंगे, वहां ट्रक सामान लेकर के आएंगे, वहां छोटा मोटा पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो उसके नाते
उस संदोगढ़ शहर के अंदर यानी जो हमारी नगर परिषद है उसके एरिया के अंदर वो फैक्ट्री लग रही है। अब उसको तथ्यात्मक जांचना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं है, फैक्ट्री वाले ठीक है या लोग ठीक है। लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन जबरदस्ती काहे को हो रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी बोल रहे हैं जी आप कहाँ हैं, हमने तो धरना देना है। मैंने कहा भैया आप लोग देख लो, एक बार तथ्यात्मक जानकारी ले लो। जब नगर परिषद ने एनओसी नहीं दी तो बाकी उन्होंने एनओसी कहां से ले लिया उन्होंने। तो ऐसा ही अध्यक्ष महोदय अनेकों चीजें मैंने कल भी जहां पर ध्यान में लाया था, उस फैक्ट्री का है गोथमी एक्वा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड करके फैक्ट्री है। इसी तरह से वहां पर लैंड ऑर्डर की स्थिति कल को खराब हो सकती है क्योंकि सारा काम विरोध में है। दोनों पार्टियों ने मिलकर के एक एकता मंच बनाया है, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने, सबने इकट्ठे होकर। मैं कहा ठीक है, आप लोगों को लगता है काम बड़े इकट्ठे हो, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, विषय तो इकट्ठा हो ही सकता है। तो वहां पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही हमारा बॉर्डर के क्षेत्र है और बॉर्डर के अंदर जो ऐसी अवैध गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा गति से बढ़ती हैं क्योंकि हमारा जो मूल हिमाचल है उस हिमाचल के अंदर ज़्यादातर लोग आराम से और शराफत से रहना चाहते हैं और आदत है हमारे लोगों की। लेकिन कई बार हिमाचल के अंदर भी ऐसे लोग आने शुरू हो गए, अंदर के क्षेत्रों तक चले गए हैं और ध्यान से देखने में आता है कि जहां बाहर के लोग नशा बेचने में हिमाचल के अंदर गतिविधियां करते हैं, वहीं पर उन्होंने हिमाचल के लोगों को भी ऐसे कामों में लगा दिया है क्योंकि इससे माध्यम से अवैध पैसा आता है, बेहताशा पैसा आता है। और हमारे लोग तब लगते हैं जब कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण उनके ध्यान में आते हैं कि जो लोग काम करते हैं उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, बार बार बोलने से, बार बार आंदोलन होने से, बार बार लोगों के माध्यम से शिकायत करने से। तो धीरे धीरे जो शरीफ और ईमानदार आदमी होता है उसको भी लगता है कि इस व्यक्ति ने इतना धन इकट्ठा कर लिया तो इसका कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंटें आ रही हैं, गवर्नमेंटें जा रही हैं, तो क्यों ना इसमें हम लोग भी संलिप्त हो जाएं। ऐसा हमारे नौजवान भी जो अच्छे लोग हैं, जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी घटनाओं को देख करके इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जहां तक अवैध नशे का विषय है, बड़े विस्तार से इसमें बोल दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो एक चिट्टे नामक जो एक नया नशा हिमाचल के अंदर, क्या हमारे साथ लगते सूबे पंजाब के अंदर और फिर हिमाचल के अंदर बहुत तेज गति से जो बढ़ा है और इसके कारण बहुत से लोगों के, जैसा बताया गया, ओवरडोज से मौत भी हो रही है। बहुत से लोग लड़ाई का कारण भी बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है, बताया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा कि जब ये आदमी लेता है तो उसके कारण थोड़े समय ही उसकी जिंदगी रहती है, इसके बाद जो शायद युवाओं के ध्यान में नहीं है, चंद साल ही आदमी काटता है और इसका कोई लिमिट का आदमी को पता नहीं लगता है। डोज बढ़ते बढ़ते, जैसे कहा गया कि ओवरडोज से, क्योंकि पोस्टमार्टम के माध्यम से पता लगा होगा कि 66 की मौत ओवरडोज से हुई है। तो लोग टीका लगाते हैं या किस तरह से इसको खाते हैं, उनके कारण बहुत से हमारे युवाओं का भविष्य और बेचारे पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चे जब जाते हैं तो बहुत दयनीय स्थिति, क्योंकि हम सब लोग उन सबके घरों में दुख प्रकट करने के लिए हम सब लोग जाते हैं। तो ध्यान में आता कि बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। पहले शराब थी, शराब के साथ साथ कुछ और अन्य नशे थे, लेकिन ये एक नया नशा आ गया जिसके कारण बहुत लोगों की मौत के कगार पर लोग पहुंच गए हैं। और परिस्थितियां जहां तक पहुंच गई हैं अध्यक्ष महोदय के अखबारों के अंदर, मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि जब माँ बाप ने नशे के लिए पैसा नहीं दिया तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी या उनकी हत्या की कोशिश की गई। अपने माँ बाप के ऊपर भी आदमी हथियार उठा देता है। और इसी तरह से कई ऐसे घरों के उदाहरण भी आए कि पूरे परिवार के बर्तन तक बेच दिए गए, सिलेंडर तक बेच दिए उन बच्चों ने, घर के दरवाजे तक खोल करके बेच दिया और माँ बाप बेचारे तड़प रहे हैं कि क्या करें। तो इसके ऊपर बहुत सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। और उसके नाते दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला के अंदर जो बड़ी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, फिरौतियों का मामला जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय, अभी भगवान का शुक्र है कि बाकी शायद जिलों के अंदर ये नहीं पहुंचा है। बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को चंद लोग, जैसा माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा कि कुछ बड़े लोगों के नाम लेकर के, जो ऐसे अपराध के क्षेत्र में बड़े नाम देश के अंदर माने जाते हैं, स्थानीय लोगों ने भी अब वो काम करना शुरू कर दिया। उनको शायद पता भी नहीं होगा, उनको जानकारी भी नहीं होगी।
लेकिन उन लोगों को रोका नहीं जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊना जिला के अंदर ही 10-20 लाख से जो शुरू हुआ था अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ तक की फरोख्ती तक ये अखबारों की सुर्खियां बन चुकी हैं ऊना जिला के अंदर। और उसके साथ साथ अवैध हथियार, जिन अवैध हथियारों का परिणाम हमने 19 नवंबर को ऊना के अंदर देखा। मैं बार बार बोलता रहा इस माननीय सदन के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई, माननीय मुकेश जी भी उसको मंच के माध्यम से विषय को उठाते रहे कि कोई भी आदमी नशे का व्यापार करता उसका पुलिस को किसी को फोन सुनने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपने भी बार बार बोला। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने भी फोन किया कि भाई इसके मामले में आप लोग सख्ती करो, लेकिन उसमें जैसा विपिन सिंह परमार जी ने, विक्रम सिंह जी ने जैसा बताया